falsely perceived itself to be much stronger than us. India did not recognize that Pakistan's peace offer was never its weakness. It was actually our strength, and was taught an unforgettable lesson. No enemy of Pakistan, inshallah, will dare to turn their nefarious eye towards us. पाकिस्तान अपनी सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम तैयार। मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। हमने साबित किया कि अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं। अब भी कोई जारहियत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। कहा, अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान सालसी के बाद आलमी बरादरी पाकिस्तान के दानिशमंदाना तर्ज अमल की मोतरफ। वज़ीर आज़म की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों और ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। दुश्मन दहशतगर्दों की सरपरस्ती करके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनफी प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान की तरक्की नहीं रुकेगी। रियासत और अवाम की एकजहती दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाएगी। सिपह सालार की ललकार, बलूचिस्तान में पायदार अमन के लिए अवामी फलाह और तरक्की लाजमी करार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा गैज़न का दौरा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में भी खिताब। जदीद जंगी तकाज़ों से हम आहंग रहने की ज़रूरत पर जोर। ऑफिसर्स को नई टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन ऑपरेशन में महारत हासिल करने की हिदायत। बलोचिस्तान एपेक्स कमेटी का मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में अहम इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। अमन दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शोहदा की कुर्बानियां बलोचिस्तान और मुल्क में पायदार अमन की बुनियाद बनेंगी। शुरका का अर्ज़े पाक पर जाने निछावर करने वालों को खिराज अकीदत। ईरान पर आज हमला तय था। दोबारा जंग से सिर्फ 1 घंटा दूर थे। मिसाइल भी लोड हो चुके थे। सऊदी अरब, कतर और यूएई की दरख्वास्त पर कार्रवाई रोकी। ट्रंप का बड़ा इंकशाफ। कहा, ईरान हमसे डील की भीख मांग रहा है। दोबारा निशाना बनाने का इम्कान मौजूद, ताहम फिलहाल यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इत्तेहादियों का ख्याल है कि संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। सब कुछ बमबारी के बगैर हो तो खुशी होगी। अमरीका ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली ने खबरदार किया, हमला हुआ तो दुश्मन को फौरी और फैसला कुन रिएक्शन मिलेगा। अमरीका और उसके इत्तेहादी कोई भी नई गलती ना करें। पार्लिमानी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई बोले, अमरीका को हमारी शराइत के सामने हथियार डालना होंगे। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब की भी नए महाज खोलने की वार्निंग। जंग बंदी के लिए ईरान की नज़रसानी शुदा तजावीज़ 14 नुकात पर मुश्तमिल। मुंजमद असासों की बहाली, मौशी पाबंदियों का खात्मा शामिल। जंगी नुकसानात का मुआवजा तेहरान का बुनियादी मुतालबा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने कुछ पाबंदियां उठाने की हामी भर ली। ईरान पाकिस्तान के जरिए अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी रखने की तस्दीक कर चुका। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस, मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत का हुक्म। मजमुई तौर पर 21 साल कैद की भी सजा। 20 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। डकैती की दफात के तहत 10 साल कैद बामुशक्कत और 2 लाख रुपए जुर्माना आयद। हत्के इज्जत केस में 10 साल कैद काटना होगी। तमाम सजाएं एक साथ शुरू होंगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इंसाफ मिलने पर मकतूला के वालिदैन का इजहार इत्मीनान। सबको इंसाफ है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे मुआशरे को इंसाफ मिल गया है। बहुत मैं खुश हूँ, अल्लाह करे बस ऐसे ही इंसाफ मिल जाए। आम मतलब इसको फांसी हो। पिंकी को प्रोटोकॉल देने पर एसएसपी सिटी कराची अली हसन को मुअत्तल कर दिया गया। कोकेन क्वीन की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी। मुल्जिमा 8 मुकदमात में मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पिंकी नेटवर्क गैर कानूनी तौर पर मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग ब्रांड का बैग मुनश्यात डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करता रहा। एक कस्टमर की जानिब से बनाई गई वीडियो भी सामने आ गई। जो अभी तक नाम आए वो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें बड़े ऐसे ऐसे नाम भी हैं जो मोतबर हैं, लेकिन जो सप्लायर है उसको हम नहीं छोड़ेंगे।
कई मोतबर लोग पिंकी की लिस्ट में शामिल, कोशिश करेंगे सबको सामने लाएं। आईजी सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसी पर इल्जाम लगाना नहीं चाहते, जो भी मुलव्विस हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे। एनसीसीआईए और एफआईए भी तहकीकात कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एफआईए देखेगी। जावेद आलम ओढो का पिंकी की पेशी के मौके पर पुलिस की नालायकी का भी एतराफ। फैसलाबाद में मुनशियात फरोश लेडी नेटवर्क पकड़ा गया, 70 से ज्यादा खवातीन गिरफ्तार। आरपीओ के मुताबिक मुतादिद खवातीन तालीमी इदारों में सप्लाई में मुलव्वस। डेरा गाजी खान से बैनुल सूबाई मुनशियात स्मगलर गिरफ्तार, 1.5 करोड़ रुपए मालियत की मुनशियात बरामद। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में बड़ी वारदात, मुलजिमान शॉपिंग सेंटर की दुकानों से 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना और नकदी लूट कर फरार। वाक़े का मुकदमा शारा फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया। कराची के सराफा बाजार में कार्रवाई के दौरान शहरी पर तशद्दुद, एफआईए के 2 ऑफिसर्स मुअत्तल, महकमाना कार्रवाई शुरू। मीठा दर सराफा बाजार में भी ज्वेलर शॉप पर छापा, ताजिर मुश्तिल। एफबीआर की टीम को घेर लिया, दुकानदारों के जमा होने पर एहलकार पर कार्रवाई के बगैर वापस लौट गए। पाकिस्तान और IMF बजट मुज़ाकरात, माइक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और नए बजट अहदाफ पर इख्तलाफात बरकरार। मालियाती इदारे का विफाकी और सूबाई सतह पर इजाफी टैक्स वसूली का मुतालिबा। हुकूमत की अगले माली साल शरह नमू का हदफ 4.1% तक मुकर्रर करने की तजवीज़। IMF की कर्जों के हवाले से लाहक खतरात की निशानदेही। अगले माली साल कर्ज की शरह 67% से ज्यादा रहने का तखमीना। शहबाज साहब जो है ना किसी वजह से डिलीवर नहीं कर पा रहे इकोनॉमिक ग्रोथ में। उनकी जो सोच है सोशलिस्ट, उनकी जो सोच है ऑप्टिक्स के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, रियलिटी के ऊपर बिलीव नहीं करते, डरते हैं, रिफॉर्म्स नहीं करते, इस्लाहात नहीं करते, इसकी वजह से कर नहीं पा रहे। शहबाज शरीफ के होते हुए पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही। गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ रही है, हुकूमत मौशी तौर पर डिलीवर नहीं कर पा रही। बहरान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम इकॉनमी मैटर्स में गुफ्तगू, कहा हम सनत को कारआमद नहीं बना सके, मौजूदा हुक्मरानों के होते मौशी तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब का दौरा आज़रबाईजान, बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम में पंजाब पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से ब्रीफिंग, आलमी वफूद, मीडिया पर्सन्स की मुलाकातें। मरियम नवाज ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी जायजा लिया। रेड लाइन BRT की ताखीर में कोई बदनीयती शामिल नहीं, सिंध हुकूमत को सख्त और कड़वे फैसले करना पड़े। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर के सवाल पर जवाब, कहा शहर के अंदर कोई मंसूबा मुकम्मल करना आसान नहीं। 22 मई को शाहरा भुट्टो खोल दी जाएगी। जमात इस्लामी वाले जितना खर्चा पब्लिसिटी पर कर रहे हैं, अगर अपने टाउन्स पर काम करें तो उनकी शक्ल ही बदल जाए। आइन और जमहूरियत को कमजोर करने की कोशिशें मुल्क के लिए खतरनाक साबित होंगी। सियासी कुव्वतों को इत्तेहाद का मुजाहिरा करना होगा। मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट को अवामी राय का हकीकी तर्जुमान बनाने पर जोर। कराची में JUI सरबराह से सिंध के वज़रा शर्जील मेमन और नासिर शाह की मुलाकात। रुकने सिंध असेंबली इमदाद हुसैन पताफी भी मौजूद थे। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। अडयाला जेल में बानी PTI की आंख का मुआयना, डॉक्टर आरिफ खान और प्रोफेसर नदीम कुरैशी ने चेकअप किया। पिम्स टीम की मावनत भी हासिल थी। मेडिकल टीम अपनी रिपोर्ट कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश करेगी। हम कोई लश्कर कशी करते हैं ना ही उसकी हौसला अफजाई करेंगे। हमेशा कहा मसावी सलूक किया जाए। बात नर्म या सख्त रवैये की नहीं बल्कि हुकूक की है। ऐसी कौन सी वजह है कि बानी से मुलाकात नहीं करवाई जा रही? बैरिस्टर गौहर का सवाल। PTI चेयरमैन ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शेवा में ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 17 मई से सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। हलाक होने वाले दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ट्रंप के बाद रूसी सदर का दौरा चीन, प्यूटन बीजिंग पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतबाक इस्तकबाल। दौरे के दौरान अहम मुलाकातें शेड्यूल। चीन से दोस्ती किसी के खिलाफ नहीं, अमन के लिए काम कर रहे हैं। रूसी सदर का रवानगी से पहले पैगाम।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो में इस्लामिक सेंटर पर हमला। फायरिंग से 3 अफराद जान बहक, 2 हमलावर अपनी गाड़ी में मुर्दा पाए गए। सिक्योरिटी गार्ड ने हमलावरों को मरकजी हॉल तक पहुंचने से रोक दिया। तहकीकात जारी। ईद में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी, कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जोर पकड़ गई। मंडियों में रिवायती गहमा गहमी, जगह जगह भाव ताव, कीमतें आसमान पर, शहरियों का महंगाई का शिकवा। सिलहट टेस्ट में बांग्लादेश का पलड़ा भारी, पाकिस्तान फतह से 121 रन दूर, सिर्फ 3 विकेटें बाकी। कौमी टीम के दूसरे इनिंग्स में 7 विकेट पर 316 रन, 75 रन पर नॉट आउट। मोहम्मद रिजवान आखिरी उम्मीद, विकेट कीपर बैटर के सलमान अली आगा से मिलकर 134 रन की शिराकत। चौथे दिन के आखिरी लम्हात में T20 कैप्टन का 71 रन पर आउट होना पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा धचका। कैप्टन शान मसूद 71 रन बनाने में कामयाब, बाबर आजम के 47 रन, तेजुल इस्लाम के 4 शिकार। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का काउंटडाउन जारी। मैक्सिको में तैयारियों का फाइनल राउंड दरो दीवार, फुटबॉल के रंग में रंग गए। मेगा इवेंट 11 जून से शुरू होगा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मेजबानी के लिए तैयार। पुर्तगाल ने टीम का ऐलान कर दिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कप्तानी करेंगे।